तेजस्वी जी जब दिल्ली से लौटते हैं तो अचानक उन्हें जो ये दिव्य ज्योति प्राप्त होती है कि सरकार जा रही है, तो उस दिव्य ज्योति को हम नमन करते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा कि जब व्यक्ति कोई पानी में फिसल जाता है और जब डूबने लगता है तो वो तिनका को भी पकड़ने लगता है। कुछ गानों के द्वारा, अश्लील प्रस्तुतिकरण के द्वारा जिस प्रकार से भोजपुरी उस अपसंस्कृति का हिस्सा बनाने का जिनके भी द्वारा एक कुत्सित और सफल प्रयास हुआ है, उसकी हम निंदा करते हैं। सरकार कार्रवाई करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। जिस तरह से भारी बारिश हुई है, सरकार के लिए ये बड़ी चुनौती है कि जिस तरह से पटना जलमग्न हुआ था, उस तरह की स्थिति, उस तरह की तस्वीर दोबारा न हो। हमारे साथ बिहार के डिप्टी CM हैं। हम उन चुनौतियों पर भी बात करेंगे और बहुत कम समय में कुछ राजनीतिक सवालों पर भी बात करेंगे। सर, सरकार के सामने वाकई ये बड़ी चुनौती है कि वो स्थिति ना आए। देखिए, 2019 को अगर आप वर्षा के पानी का अगर स्केल माने तो उससे 2021 में हम बहुत बेहतर स्थिति में, और इसके लिए लगातार हम सबों ने मेहनत किया है। जो हमारे पूर्व के नाले हैं उसकी उराही को लगातार हम सब ने कराने का काम किया है और उसका परिणाम भी दिखने लगा है। लेकिन आपको पता है कि इस वर्ष जून माह में ही जो रेन गेज है वो काफ़ी अधिकतम है। आज 150 रेन गेज का इसके देखा गया है। लेकिन उसके बावजूद भी जल निकासी काफ़ी तेज़ी से हुई है। जो लो लैंड है वहाँ कुछ जल जमाव की स्थिति है, लेकिन वो भी आज शाम तक हम निकालने में सफल हो जाएंगे। लगातार पंप भी लगे हुए हैं, हमारे अधिकारी और कर्मचारी उस दिशा में काम कर रहे हैं। और आपने इस बार देखा ही होगा कि हम सबों ने निर्णय लिया है कि जितने प्रमुख शहर हैं वहाँ स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज प्रोजेक्ट को हम लागू करें। उससे तो यह परियोजना सभी नगरीय क्षेत्र के लिए है, लेकिन प्रथम चरण में जो नगर निगम है वहाँ इस योजना को लागू करेंगे, तो जिससे कि वर्षा का पानी बहुत आसानी से निकल जाए, उसके आउटफॉल होंगे। और इस परियोजना पर कई नगर निगम क्षेत्र में काम भी किए जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार की सरकार 2-3 महीनों में देखेगी। वाकई क्या बिहार में वैसे राजनीतिक घटनाक्रम है? देखिए, उनको पता नहीं है कि NDA गठबंधन कितना मजबूत गठबंधन है। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, हम और VIP, ये 4 घटक दल हैं और चारों घटक दल सरकार चलाने के लिए जो आपस का एक आपस की जो एक समझ होती है वो हम सबों का बेहतर है। हम सब मिलकर जो कार्यक्रम तय किए हैं उस कार्यक्रम पर हम सब बहुत तेज़ी से अमल कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि मात्र 6-7 महीने में हमने जो बिहार की जनता से वादा किया था, आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय कार्यक्रम जो प्रस्तुत किया था, उसको हम लोग बहुत तेज़ी से लागू किए। और इस तेजस्वी जी जब दिल्ली से लौटते हैं तो अचानक उन्हें जो ये दिव्य ज्योति प्राप्त होती है कि सरकार जा रही है, तो उस दिव्य ज्योति को हम नमन करते हैं। लेकिन उन्हें मालूम होना चाहिए कि NDA का गठबंधन कोई धागे से जुड़ा हुआ नहीं है। वो पक्के इरादे से और आपस की समझदारी से और एक सहकार कार्यक्रम का जो सहकार है, एक हम सब मिलकर जो कार्यक्रम को तैयार किए हैं उस पर अमल करते हैं। सर, RJD ने चिराग पासवान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। रामविलास पासवान की श्रद्धांजलि सभा 5 जुलाई को आयोजित की जा रही है। क्या अच्छा, आपने देखा होगा कि जब व्यक्ति कोई पानी में फिसल जाता है और जब डूबने लगता है तो वो तिनका को भी पकड़ने लगता है। तो इस तरह के बिहार की राजनीति में जिनके पास कोई अपना कार्यक्रम नहीं है, सिर्फ एक चुनी हुई सरकार का, और जिसे जनता ने जनादेश दिया और अपने कार्यक्रमों के कारण हमारी विगत 15 वर्षों से जो एक विशिष्ट पहचान रही है, और पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व ने भी बिहार की NDA सरकार, जो माननीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रही है, उसको स्वीकार किया है।
इसलिए इस तरह की चीज़ें सिर्फ अखबार की सुर्खियों में जगह पाने के लिए अगर दिया जाए तो उसमें हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी है। रामविलास पासवान की जयंती मनाएगी, इस तरह का कोई कार्यक्रम? नहीं, देखिए, हमारा तो सभी दलों का अपना कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम पर हम लोग काम करते हैं। श्री रामविलास पासवान जी जब तक प्रधानमंत्री जी के साथ, श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ मंत्रिपरिषद में थे, तो हम सब आपस में सहयोग करके सरकार को चलाए हैं। फिर आगे कौन सा कार्यक्रम होगा, कौन सा कार्यक्रम हम एडॉप्ट करेंगे, किस कार्यक्रम को नहीं करेंगे, ये इसकी सीख दूसरे से लेने की कम से कम भारतीय जनता पार्टी को जरूरत है। एक आखिरी सवाल है हमारा सर, और सवाल राजनीति से जुड़ा नहीं है, और सवाल आपसे इसलिए है क्योंकि मौजूदा बिहार सरकार से काफ़ी उम्मीदें हैं इस चीज़ को लेकर। भोजपुरी में अश्लीलता, और कई बार एक पत्रकार के तौर पर हम आपसे असहज हो जाते हैं, आपके और हमारे बीच में जो उम्र का जो फासला है, जिस तरह के गाने आ रहे हैं। नहीं, वास्तव में यह एक चिंतनीय बात है। भोजपुरी भाषा जिस आंचलिक भाषा के रूप में भी इसकी जो वैश्विक व्यापकता है उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। भोजपुरी समृद्ध और परंपरागत रूप से यह मातृभाषा के रूप में हम सबों के संस्कार में है, और कुछ गानों के द्वारा, कुछ इस तरह के उसे क्या कहा जाए तो अश्लील प्रस्तुतिकरण के द्वारा जिस प्रकार से भोजपुरी को उस अपसंस्कृति का हिस्सा बनाने का जिनके भी द्वारा एक कुत्सित और सफल प्रयास हुआ है, उसकी हम निंदा करते हैं। भोजपुरी इन चीज़ों से काफ़ी ऊपर उठा हुआ है, और इस तरह की चीज़ें नहीं, सरकार कार्रवाई करेगी। और निश्चित रूप से भोजपुरी को, जो हम सबों की मातृभाषा है, उसको कोई अगर अश्लीलता के उसको कहा जाए तो अश्लीलता के पैमाने पर कोई देखने का और कोई दिखाने का प्रयास करेगा तो सरकार कार्रवाई करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतने व्यस्त समय के बावजूद इतना लंबा वक्त देने के लिए। तो हमारे साथ बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद थे, और तमाम सवालों को लेकर उनसे बातचीत हुई, कई राजनीतिक सवालों पर भी बातचीत हुई। तो इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।